हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजन शिवरात्रि व्रत को लेकर असमंजस में हैं कि व्रत 15 को रखा जाए या 16 को। तो बता दें, हम शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की तो चतुर्थी में रखा जाता है। तो चतुर्थी का समय 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 प्रारंभ होगा और समाप्ति होगी 16 फरवरी को शाम 5:34 में। और पूजा के 4 प्रहर होते हैं और प्रथम प्रहर होगा प्रारंभ 6:11 से लेके 9:23 में और द्वितीय प्रहर होगा 9:23 से लेके 12:35 तक और तृतीय प्रहर होगा 12:35 से लेके 3:37 तक और चौथा प्रहर होगा 3:47 से लेके 6:59 में। तो ये चारों प्रहर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि विश्व भर में शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष दिन है। कुछ भक्तों के लिए महाशिवरात्रि वह दिन है जब सदियों की प्रतीक्षा, तपस्या और साधना के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का अंतः मिलन हुआ। वह कुछ अन्य भक्तों के लिए यह वह रात्रि है जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, जो सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक है। और कुछ अन्य लोगों के लिए यह वह दिन है जब भगवान शिव पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने नगर काशी में अवतरित होने और केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों और साधकों के बीच भी आनंद फैलाते हैं। महाशिवरात्रि की एक और प्रसिद्ध व्याख्या ये है कि जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस चल रही थी उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है, और ये बहस अंतहीन होती चली गई, तो भगवान शिव प्रकाश से जगमगाते लिंगम के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान शिव ने उन दोनों को प्रकाश पर चढ़ने के लिए कहा तो कोई भी इस पूरा नहीं कर सका और उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि भगवान शिव की प्रबंध है और इसी घटना और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रद्धापूर्वक महाशिवरात्रि मनाने से पिछले पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात जागने से आध्यात्मिक विकास होता है। इस दिन उपवास करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और ये एक अत्यंत व्यक्तिगत और पवित्र करने वाला अनुभव है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके योग्य बनने के लिए कुछ निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अनुष्ठान घर पर भी किए जा सकते हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में या अपने घर के पास स्थित मंदिरों में जा कर के पसंद करते हैं। भक्त सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल और पानी से स्नान करते हैं, फिर साफ सफाई कपड़े पहनकर मंदिर के सफाई करते हैं। लोग इस सफ़ेद या केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं। खासकर पूजा करते समय कई लोग शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल, दूध और बिलपत्र अर्पित करते हैं। साथ ही रुद्राभिषेक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा पंचामृत से की जाती है, जो दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। सामूहिक जाप सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग एक साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ये जिस स्थान में जाप करते हैं, इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का, भगवान शिव को समर्पित अन्य मंत्रों का सामूहिक जाप भी होता है। महाशिवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है अभिषेक करना और भगवान शिव को दी जाने वाली विभिन्न भेंटों के अलग अलग अर्थ और महत्व होते हैं। उदाहरण के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध शांति पूर्वक जीवन की प्राप्ति का आशीर्वाद माना जाता है। शहद से जीवन और रिश्तों में समृद्धि और मधुरता आती है। भगवान शिव को दही चढ़ाने से शीतलता मिलती है, स्वस्थ लाभ होते हैं तथा बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। कुछ लोग भगवान शिव को गन्ने का रस, गंगा जल और चंदन भी चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शिव को तुलसी के पत्ते या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये उनके सिद्धांतों और मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने जलंधर नामक राक्षस का वध किया, उसकी पत्नी तुलसी की भक्त थी, तो तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था और भगवान शिव को कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर तपस्वी स्वभाव का देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें कुमकुम ना चढ़ाना उचित ही रहेगा। यद्यपि साधना के
पूर्णतः दिव्य होते हैं और लोग ध्यान करके समय भगवान शिव की ऊर्जा का स्मरण करते हुए शांत रहना पसंद करते हैं। फिर भी कुछ लोग भगवान और उनकी दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए मंत्रों का जाप करना पसंद करते हैं। ओम नमः शिवाय के सरल मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र के जाप तक, ये शिव तांडव श्रोत्रम सुनने तक भक्त वह सब करते हैं जिससे वे शिव की ऊर्जा से जुड़ाव महसूस कर सकें। तो भक्तों, ये थी शिवरात्रि से जुड़ी जानकारी। हम मिलते हैं व्रत कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।